हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। वेल गाइस, यूनाइटेड नेशंस को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना ने फाइनली इस बात को ना इनडायरेक्टली एग्री किया, एक्सेप्ट किया कि जी यूएनएससी में इंडिया का रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और चाइना की तरफ से इंडिया की यूएनएससी मेंबरशिप का सपोर्ट आना ये बहुत ज्यादा ना गाइस मैटर करता है। हालांकि ये इनडायरेक्टली आया है, लेकिन खैर आया है। यहाँ एस जयशंकर साहब का रोल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जहां जहां एस जयशंकर साहब को यूएनएससी की बात करने का मौका मिलता है ना, वहां वहां उन्होंने भारत की यूएनएससी परमानेंट सीट की इंपॉर्टेंस के बारे में दुनिया को बतलाया है। यूएनएससी के टोटल 5 मेंबर्स है, यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस। ये सब ने इंडिया को यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए वोट किया था, लेकिन एक देश जो चाइना है इसने वीटो कर दिया था और ये एक बार नहीं बार बार चाइना ने किया है इंडिया को रोकने के लिए। यहाँ तक कि जयशंकर साहब ने ना यूएनएससी के 5 मेंबर्स को सेल्फ सेलेक्टेड चौधरीज ऑफ द सिस्टम का टैग भी दिया है, यानी कि पूरे के पूरे 5 परमानेंट मेंबर्स को जयशंकर साहब ने अपना निशाना बनाया था। और देखो गाइस, जयशंकर साहब की बात ना एकदम सही भी है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी इंडिया की यूएनएससी परमानेंट सीट पर सवाल उठाया कि कब तक इंडिया को ऐसे ही वीटो कर कर परमानेंट सीट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। चाइना ने आज पहली बार ये बात को खुद एडमिट किया है, इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यू रिफॉर्म्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाइना ये बात से भी एग्री करता है कि कुछ देशों के इंटरेस्ट के लिए यूएनएससी या यूएन का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि चाइना खुद करता भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बार ना यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई देश वीटो कर देता है। जैसे कि फिलिस्तीन के लिए गाजा में सीज फायर का रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर वीटो कर दिया, जिसके चलते सीज फायर का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। और चाइना ने ये बात भी बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस में डिसीजन मेकिंग बॉडी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गाइस, मुझे तो क्या कहूँ, भरोसा ही नहीं हो रहा है न्यूज़ को देखकर कि चाइना ने ये बात कहा है। वरना चाइना तो अपने कड़वे बातों के लिए जाना जाता था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए चाइना जाना जाता था। ये तो वक्त ही बताएगा कि चाइना कितना मतलब अपने बात पर रहेगा। तो चलिए गाइस, पता करते हैं कि चाइना ने आखिरकार इतना बड़ा यूटर्न क्यों लिया है। तो एग्जैक्टली समझते हैं हुआ क्या यहाँ पर। अगर आप वर्ल्ड वाइड पोस्ट को, करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिसेंटली दी 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग को कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। यहाँ 21 फेब से 23 फेब 2024 तक कंडक्ट किया गया था। तो हुआ क्या यहाँ पर कि रायसीना डायलॉग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब कन्वर्सेशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चाइना को रेफरेंस नहीं देते हुए, यानी कि चाइना की बात इनडायरेक्टली करते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे जो मेन वजह है वो वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हो जयशंकर साहब का इशारा किस पर था। ऑब्वियसली चाइना ही कर रहा है, चाइना पे था। बेसिकली चाइना की वजह से ही यूएनएससी में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं और इंडिया के लिए ये सीट को रोककर चाइना का नाम और भी ज्यादा ना गाइस पूरी दुनिया में बदनाम भी हो रहा है। तो इसके बाद चाइना ने बहुत सोचकर ये डिसीजन लिया होगा। और जैसे ही जयशंकर साहब का रायसीना डायलॉग वाला कन्वर्सेशन वायरल होता है तो चाइना ने अपने तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिलीज किया, जिसमें यह कहा गया था कि यूएनएससी में प्रॉपर रिफॉर्म्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स है वो सभी मेंबर्स को बेनिफिट देना चाहिए, ना कि कुछ कंट्रीज की सेल्फिश इंटरेस्ट के बजाय। अब पूरी दुनिया जानती है कि कौन सेल्फिश है यहाँ पर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मॉर्निंग, वो मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं, सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाइनीज स्पोक्स पर्सन मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हो। यानी कि चाइना ना इनडायरेक्टली कंट्रीज को शामिल करने की बात कर रहा है। यहाँ आप अगर गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चाइना का इशारा समझ सकते हो आप, छोटे छोटे कंट्रीज का
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चाइना चाहता है कि ये छोटे छोटे कंट्रीज को भी मौका मिले। तो यहाँ बात क्लियर हो चुकी है कि चाइना चाहता है कि इंडिया का भी यहाँ अब पार्टिसिपेशन हो। बोलता हुआ आगे कैसा ये जुड़ा हुआ है, हालांकि चाइना ने ये बात को इनडायरेक्टली कहा है, जैसे इंडिया ने भी चाइना को इनडायरेक्टली कहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते गाइस। ओवरऑल चाइना अब एक न्यू रिफॉर्म लाना चाहता है यूएनएससी में, लेकिन यहाँ तो गाइस देखने वाली बात होगी कि चाइना इस पर कितना खड़ा होता है अपनी बात पर। लेकिन आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी चाइना ने आखिरकार इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, चाइना इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, चाइना कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। देखिए चाइना का ये डिसीजन करने में बहुत बड़ा रीजन है। आपको वेरियस पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको समझने की जरूरत है चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। जैसे कि सबको मालूम है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार हुई थी और चाइना के वुहान एरिया से ये पूरा कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला था। अब 4 साल बाद चाइना की इकोनॉमी सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है, वेरास दो दूसरे देश अपनी इकोनॉमी को सुधार चुके हैं या सुधार रहे हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। फॉरेन कंट्रीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर रही है। रिसेंटली इंडिया ने भी चाइना का जो प्रपोजल था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो चाइना के लोगों पर, चाइना पर और साथ ही साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर भी आपको देखने को मिलेगा। और अब जगह जगह से तरीके निकालने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, ताकि चाइना की इकोनॉमी में सुधार आए और चाइना का जो ट्रेड है वो वापस दोबारा रन हो। इनकी जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें भी चाइना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। तो सीधी सीधी बात है कि चाइना इसलिए यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है। ये सब उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है चाइना, ताकि चाइना दोबारा से इसकी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, क्योंकि बदले में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स चाइना के साथ भी इस कदम के बाद कोऑपरेट करेंगे। एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे की बात हो रही है यहाँ पर चाइना के केस में। इसके अलावा G4 ग्रुप, जिसमें जापान, ब्राजील, इंडिया और जर्मनी भी शामिल है, ये ग्रुप चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर्स बन जाए, लेकिन इनका भी अप्रूवल नहीं हुआ है। अगर आप चाइना के स्टेटमेंट के इशारों को अच्छे से समझोगे तो चाइना इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को शामिल करने की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली जर्मनी और जापान तो डेवलप्ड कंट्री है, तो आप समझ गए होंगे कि चाइना इंडिया की ही बात कर रहा है। लेकिन चाइना जब तक अप्रूव नहीं करता इंडिया के परमानेंट मेंबर सीट को, चाइना पे इंडिया भरोसा नहीं कर सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चाइना ना ठीक इनके सामान जैसा है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ओवरऑल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।